पिताजी, माँ कहाँ है? श्राद्ध में गई है। श्राद्ध में? किसका श्राद्ध? मेरा और छोटी बहू का। मजले के कमरे में देख। हाँ, बीना। मेरा एक काम करेगी लता? पैसा नहीं दे पाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ। मुझसे तुम्हें इतना डर लगता है? क्या बोलना, जल्दी जल्दी बोलो। मैं एक कहानी बोलूंगा, क्या तुम उसे लिख दोगी बेटी? लेकिन पिताजी। कहानी बहुत अच्छी है, वक्त नहीं लगेगा। किसी अखबार में बेच देंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। उस पैसे से रोज तुम्हारी माँ के लिए एप्पल खरीदूंगा, तो एप्पल खाते हुए उसे कोई टोकेगा नहीं। ठीक है, कागज कहाँ है बताओ? उस दरवाजे के बाजू में टेबल पे है। चलो बोलो। आसमान में धूप है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आसमान के कोने में काले बादल छा गए हैं। वो काले बादल धीरे धीरे छा गए पूरे आसमान में। ये काले बादल धीरे धीरे छा गए सारे आसमान में। कहीं पे भी आसमान साफ नहीं पिताजी? नजर आ रहा। चुप, कहानी बोल रहा हूँ। किसे कहानी सुना रही पिताजी? कमरे में तो कोई नहीं है। क्यों लता? लता नहीं है यहाँ? नहीं, उसे तो मैंने देखा मछली भाभी के कमरे में। लता चली गई? मैं तो देख नहीं सकता, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। पता है छोटी बहू, मैं सबके लिए बोझ बन के रह गया हूं। पिताजी। नहीं छोटी बहू, आज मैं अंधा नहीं होता, मुझे दिखाई देता था। डॉक्टर ने कहा था चेन्नई जाके मेरा ऑपरेशन करके मैं ठीक हो जाऊंगा। तब मैं रिटायर हो गया। प्रोविडेंट फंड का पैसा भी हाथ में था। वहां जाके ऑपरेशन करने का डेट भी फिक्स हो गया था। लेकिन जिस दिन जाऊं उस दिन सुबह। जल्दी आओ। क्यों जी, सुनते हो? जल्दी बोलो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अविनाश जी आए थे, उन्होंने कहा 10 दिन बाद प्रदीप बाहर चला जाएगा। उससे पहले वो प्रदीप के साथ लता का शादी करवाना चाहते हैं। 10 दिन के अंदर? हाँ, प्रदीप आजकल का लड़का है। वहां जाकर अगर मेम साहब से शादी कर ले तो फिर हमारा लता का क्या होगा? इससे बेहतर लड़का हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है, फिर मेरे कपड़े अलमारी में फिर से रख दो और तुम लोग चेन्नई के हॉस्पिटल में टेलीग्राम कर दो। मैं ऑपरेशन करने नहीं जाऊंगा। मैंने उस पैसे से उसकी शादी कर दी। मैंने अपनी जिंदगी का सारा उजाला उसे दे दिया और उसकी शादी करवा दी, और मैं रह गया अंधेरे में। वही लड़की आज मेरे साथ ऐसा कर रही है। छोटी बहू, वही बेटी आज मेरे साथ। नहीं पिताजी, आप कहानी बोलिए, मैं लिखूंगी। लिखने के बाद मैं खुद जाके प्रेस में देख के आऊंगी। आप बोलिए। क्या कहूँ तुझे, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करना। अगर पिताजी को कभी पता चल गया कैसे पता चलेगा? पिताजी तो देख ही नहीं सकते। मेरी कहानी छप गई। कहाँ है? कहाँ है? ये यहाँ है। यहाँ बताओ बताओ। हाँ पिताजी, वो लोग आपकी कहानी के लिए 200 रुपए भी भेजे हैं। पैसा भेजा है? हाँ पिताजी। बड़ी बहू, बोलिए ना। ये तुम 100 रुपए रखो। क्यों पिताजी?
पहले पकड़ो तो। लो, ये पैसे से तुम इससे तुम इससे 2 हॉर्लिक्स की बोतल लेके आना मेरे पोते के लिए। मेरे पैसे से मैं अपने पोते को खिलाऊंगा। देखते हैं तुम्हारी सास इससे कैसे छीनती है। और बचे हुए पैसे से तुम सेब खरीद लेना। तुम्हारी सास के लिए। मेरी कमाई से मैं अपनी बीवी को खिलाऊंगा। क्यों छोटी बहू, कैसा लगा? पति के पैसे से बीवी खाएगी। तुम्हें और कुछ बोलना है? छोटी बहू, उस दिन तो क्या क्या बोल के नहीं गई। हाँ बड़ी बहू, ये भी रखो। पकड़ो इसे पकड़ो। ये पैसे से क्या लाओगी बोलो तो? क्या लाओ पिताजी? 2 लीटर दूध, नहीं, 3 लीटर दूध और आधा किलो बासमती चावल सूंघ के लाना। हाँ, और 2 किलो गुड़ भी लेके आना। काफी दिनों से गुड़ की खीर नहीं खाई है। पैसा नहीं था ना, हिम्मत नहीं थी बोलने की। उसमें थोड़ा किशमिश भी डालना और तेज पत्ता भी डालना। और एक बड़े कटोरे में मुझे दे देना। मैं और कितने दिन रहूंगा। अच्छे से खीर खाना चाहता हूँ। तुम्हारे सास के डर से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब बुलाओ तुम्हारी सास को। अब बुलाओ। मुझे कहानी लिखने नहीं आता ना। क्या बात है? दोनों बहू को लेकर कौन सी मीटिंग चल रही है? क्यों, मुझे कहानी लिखने नहीं आती ना। ये देखो, ये मेरी कहानी छपी है। ये यहाँ पे। और 200 रुपया भी मिले हैं। बड़ी बहू दिखाओ, पैसे दिखाओ। तुम्हारी कहानी छप गई? और नहीं तो क्या। ये देखो यहाँ पे छपा है। ये देखो यहाँ आके। उस दिन लिखने के लिए कहा तो तुम भाग गई। मेरी बेटी होके जो तूने नहीं किया, वो मेरी प्यारी छोटी बहू ने किया। दिखाओ जरा, कहाँ तुम्हारी कहानी छपी है? ये यहाँ देख, यहाँ छपी है। यहाँ पूरी कहानी छपी है। ये देख, यहाँ पे भी है। ये कहानी कहाँ है पिताजी? ये तो 2 पन्ने का एडवर्टाइजमेंट है पिताजी। एडवर्टाइजमेंट? नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्यों छोटी बहू, तूने ही कहा था ना, ये एडवर्टाइज है, मेरी कहानी नहीं। मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ ना, इसलिए पराई लड़की की तरह मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। क्यों, बहुत उछल रहे थे ना? छोटी बहू करके काली पोत दिया ना आपके चेहरे पे। आजा लता। आने दो तनु को, बताती हूँ। मैंने तब कहा था, जो करना है सोच समझ के कर। अब तू ही भुगत। पिताजी, मुझे तुम पे भरोसा था छोटी बहू। खुद की बेटी से भी ज्यादा भरोसा था। दूसरों की तरह तुमने भी मुझ पे आज दया दिखाई। तुम्हारे सामने आज मैं भी दया का पात्र बन गया। हे भगवान। पिताजी, मैं आप पर दया नहीं दिखाना चाहती थी। ये मेरी सिंदूर की कसम, मैं आपको दया दिखाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी दूसरे की दया की भीख से आपको बचाऊं। जिस दिन पहली बार मैं आपके घर में बहू बनकर आई, उस दिन मछली भैया ने मुझे 200 रुपए देकर मुझसे कहा था, तुम अपने पसंद के अनुसार चीजें खरीद लेना। इस दुनिया में आपके चेहरे की हंसी से बढ़कर
और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया पिताजी। पर हाय रे मेरी किस्मत, मैं आपको आपकी हंसी लौटा नहीं पाई पिताजी। उसके बदले में मैंने आपको दुख पहुंचाया पिताजी। पिताजी, अगर ये अपराध है फिर आप मुझे जो सजा दोगे तो मैं हंस के स्वीकार करूंगी पिताजी। हाँ, सजा तो तुम्हें देनी ही होगी छोटी बहू। मुझे खीर खा के बहुत दिन हुए छोटी बहू। बेटी पिताजी, मेरे पास आ। मुझे कुछ नहीं खाना, बस तू मेरे साथ रहे। सुनो, मैं माँ के पास जा रही हूँ और चाबी टीवी के पास रखा है। माँ अलमारी खोल के तुम्हारे कपड़े निकाल देगी। ये कौन सी नई बात है? शादी के बाद से सब कुछ मैं ही करती हूँ। क्या कहा आपने? आप सब कुछ करती है, मैं कुछ नहीं करती। रहने दो माँ, उसे जाने दो। तो मैंने क्या तेरी बीवी को बांध के रखा है? आज तक मेरी एक भी बात नहीं मानी देखिए इसने। माँ, मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप बिना मतलब के मुझसे। मुझे माफ कर दो बहू, अब तुम जाओ। जरूर जाऊंगी। आज तनु आएगा, अब तक तो आ भी गया होगा। क्या हुआ? जवाब दो। तुमने मेरी माँ के मुंह से सेब छीन लिया। मुझे तुम लोग काशी भेज दो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बहू की ताना सुन के मैं और इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? जुबान पे ताला लग गया? देवर जी सुनिए। आप चुप रहिए। आपका लाड़ पाके ही माँ चुप का रहो, अपमान माँ। करने की हिम्मत आ गई है इसमें। शांत हो जाओ। नहीं तो पहले तो ऐसे नहीं थी। ये देख लता आई है, उससे पूछ ले। क्या हुआ? जवाब दो। हाँ, छीन लिया। जाओ, माँ से पैर पकड़ के माफी मांगो। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या नहीं मांगोगी? ये तुमने क्या कर दिया देवर जी? दे, खस के मार, बहुत मार उसे, बहुत मार उसे। माफी तो तुम्हें मांगनी ही होगी, नहीं तो जबरदस्ती मंगवाऊंगा। कहा तो मैंने, वो खुद ही माँ होके एक बच्चे के मुंह से खाना छीन सकती है, हॉर्लिक्स का बोतल छीन सकती है। अगर ये कोई अपराध नहीं है तो मैं भी उनके मुंह से सेब छीन कर कोई पाप नहीं किया। सुन लिया? इसका बात सुन लिया तूने? मैं तुमसे आखिरी बार जानना चाहता हूँ, तुम माँ के पैर पकड़कर माफी मांगोगी कि नहीं? नहीं तो मेरा हाथ फिर से उठ जाएगा। रुक दीपा, जाइए। तुम मेरे पति हो, एक बार क्यों, तुम 10 बार मार सकते हो मुझे, लेकिन मैं माँ से माफी नहीं मांगूंगी। दीपा, अगर तुमने माँ के पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी तो इस धरती पे ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। माफी मैं नहीं मांगूंगी। तुम माफी नहीं मांगोगी? नहीं। नहीं? बदतमीज, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि घर की बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है। भैया, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आज इस घर में मेरी माँ का अपमान हुआ है। आज मुझे बड़ा छोटा कुछ नहीं दिख रहा है। आप पर भी हाथ उठ जाएगा। क्या बोला तूने? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? रास्कल, जितना बड़ा मुंह नहीं उससे बड़ी बात कर रहा है, हैं? छोड़िए, छोड़िए, रुक जाइए, छोड़ो मुझे, रुक जाइए, जाने दो। छोड़िए। हटो, छोड़ो, हट। बड़े भैया। तू क्या करके रहा? बोल, क्या बोला तूने? हैं? हाथ उठाएगा? हाथ उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, हैं? छोटे बड़े के लिए हाथ भूल गया तू, हैं? बड़े भैया सुनो, बड़े भैया सुनो। दीदी, हैं? बड़े भैया, हैं? बड़े भैया छोड़ दो। जान से मार दूंगा मैं इसको। क्या समझ रखा इसने? बड़े भैया छोड़ छोटे दो। बड़े के लिए हाथ भूल गया। क्या नहीं, बड़ा छोटे कौन है, छोटा कौन है? बड़े भैया, तुम अंदर जाओ। मेरे चुप रहने के लोग फायदा उठाते हैं। आप अपने बीवी से कुछ नहीं कहते तो दूसरे क्या खामोश बैठे रहेंगे? चुप रह, नालायक कहीं का। सिर्फ पैसा कमाना ही जानता तू। छोटा भाई अपनी बीवी को मारेगा, तू खड़े होकर तमाशा देखेगा खाली। सुन तू, मैं इतने दिन तक चुप था, कम कमाता हूं इसके लिए नहीं। चुप इसलिए हूं उस अंधे बूढ़े बाप के लिए, जिसने खुद सारा जीवन हम सबको पालने में बिता दिया और खुद अंधा होकर के बैठा है। हाँ, इनकी वजह से तू चुप बैठा?
कमाता कितना है जो ऊंची आवाज में बात करेगा तू? माँ, कम पैसा कमाना अगर कोई अपराध है तो फिर मैं मानता हूँ मैं अपराधी हूँ, लेकिन उस अपराध की सजा भी तो तुम लोगों ने दी है। दिन रात तुम मेरी बीवी पे अत्याचार करती हो, रात को तकिए के अंदर मुंह ढक के रोती और मैं चुपचाप देखता रहता हूँ। अच्छा माँ, एक पति होने के नाते इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? बोलो बोलो ना। मैं तुझे वार्निंग देता हूं तनु, अगर फिर तूने कभी हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ के फेंक दूंगा। मेरी माँ का जो अपमान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी ने आपकी माँ का अपमान किया होता तो क्या आप उसे छोड़ देते? तेरी माँ क्या? तेरी माँ मेरी माँ नहीं है? नहीं, माँ से ही पूछो ना, वो आपकी माँ है कि नहीं? क्यों माँ, तुम मेरी माँ नहीं हो क्या? बोलो ना, तुम मेरी माँ नहीं हो? नहीं, मैं क्यों तेरी माँ बनने जाऊं? तुझ जैसे बेटे को मैं कोख में रख ही नहीं सकती। सही है, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। तुम्हारे कोख में वो कैसे आती? तुम्हारी कोख तो कोयले की खान है, वहां से कोयला ही बनता है। सोना पैदा होता है सोने की खान से। ठीक है, तुम्हारे सोने के साथ तुम रहो। आज से वो और उसके बीवी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। वो लोग कभी भी मुझे माँ कहकर ना पुकारे। ठीक है, नहीं पुकारूंगा, लेकिन माँ, बचपन से तो मैं तुम्हें ही माँ बोलता आया हूं ना। अगर आपको कोई जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना। आपको क्यों बुलाओ? हम दो भाई किस लिए हैं? हमारी माँ को हम संभालेंगे। क्यों रे तनु, चुप हो गया? अपनी बीवी को तू ऐसे ही जाने देगा? हाँ? मैं आज ही उसे यहां से ले जा रहा हूं। चलो चलो चलो, रेडी हो जाओ और तुम्हारे वो सारे गहने भी साथ में ले लेना। क्यों? गहने से क्या करोगे? तुम्हें लेकर मैं कहां जाऊंगा? 2 दिन के लिए मामा के पास रहो, मैं उन गहनों को बेचकर किराए पे घर ले लूंगा। मेरी माँ का दिया हुआ गहना बेचकर तुम किराए पे घर लोगे? वाह, क्या बहादुर पति है मेरा। सुनो, भगवान ने आदमियों को ये हाथ दिया है कमाई करने के लिए, माँ के कहने पे बीवी को मारने के लिए नहीं। क्या कहा? सुनो, अगर तुम मुझे लेके जाना ही चाहते हो, जिस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा है उस हाथ से ही पैसा कमा के घर किराए पे लोगे। मैं एक नामर्द के साथ घर के बाहर नहीं जाने वाली। ठीक है, कुछ भी करके 1 महीने के अंदर मैं पैसों का इंतजाम करूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, और तब तक तुम किसी भी हालत में मेरी माँ का अपमान नहीं करोगी। मेरे पीछे अगर कोई पड़ता है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। ये शायद तुमने शादी के पहले ही जान चुके थे। मुझे समझाने से अच्छा है तुम अपने माँ को समझा के जाओ, ये ताकि वो। अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम्हारे मामा को भेज दूंगा, तुम चली आना। मामा इस घर में कभी नहीं आएंगे। आएंगे नहीं? क्यों? किस मुंह से तुम्हारे घर पे जाऊं, बोलो तो आपको भी पता चल गया कि आपकी भांजे ने घर में क्या उधम मचा रखा है। अगर ऐसे ही उसका बर्ताव रहा तो मैं उसे यहां छोड़ दूंगा। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? रुको, ये रही वो अंगूठी जिसको देने में तुम्हारे घर पे गया था। दिखाओ। ये क्या, अंगूठी तुमने दीपा को नहीं दिया? देने के लिए ही तो गया था। माँ ने आपका इतना बड़ा अपमान किया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बोला, उससे सुनकर तुमको दुख होगा। दीपा ने तो दुख में ही जन्म लिया है ना।
उसे दुख सहने की आदत है। तुम मेरे दामाद हो, बड़े प्यारे हो। तुम्हारे माँ की बातों को सुना के तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था मैं। लेकिन मामा, मैंने जो माँ की बात सुन के इसी हाथ से दीपा को चाटा मारा था। इसी हाथ से मैंने दीपा को मारा था। इसी हाथ से मैंने मारा। तब मैंने कहा था मकान मालिक के साथ उसकी शादी करवा दो। उस सौभागी को कम से कम पति का प्यार तो मिलता। पूरी जिंदगी यूं रोना नहीं पड़ता उसे। छोटी, उठ जा, खाना खा ले। सारा दिन बिना खाए बस रोती ही रहेगी क्या? हाँ, उठ। मुझे खाने का मन नहीं है, तुम लोग खा लो। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो तेरे बड़े भैया भी खाना नहीं खाएंगे। भैया क्यों नहीं खाएंगे? वो मुझे क्या पता, तू खुद जाके पूछ। चलो। क्या बात है, बोलो तो। इतनी देर हो गई, कोई अभी तक चाय नहीं लाया। मजली बहू तो सो रही होगी, जाओ उसे उठाओ। मजली बहू को क्यों जगाऊं? तो तुम्हारे लिए चाय कौन बनाएगा? क्यों? अभी तक जो बनाती आई है वही बनाएगी। ये क्या, कल ही तुमने कहा ना बड़े बेटे और बड़ी बहू से तुम्हारा कोई नाता नहीं, वो क्यों चाय बना के देंगे? उससे अच्छा मजले बेटे को बाजार भेजो और बहू को बोलो चूल्हा जलाए, चाय बनाए और खाना भी बनाए। बड़ी बहू क्या करेगी फिर? सब कुछ करेगी, लेकिन अपने लिए। अब से वो अलग रहेगी। अलग अगर खाना है तो अलग ही जाकर रहे। उनको घर छोड़ने के लिए कहो। उनकी माँ अलग है, लेकिन बाप तो अलग नहीं ना। ये घर मेरा है, इसलिए चीनू और तनु के जैसा उनका भी पूरा अधिकार है। पिताजी, आपकी चाय। आज की चाय रोज से बहुत अलग है। क्या बोलती हो भाग्यवान? मुझे कैसे पता? मुझे दिया थोड़ी। हमें भी तो नहीं दिया। नहीं देगी, मजली बहू को सब करना पड़ेगा। मैं रसोई में जाके चाय बनाऊंगी, खाना पकाऊंगी? पागल हो क्या? क्यों रे चीनू, तूने ही तो कल कहा उनकी जरूरत नहीं है, मतलब तुम लोग मेरी देखभाल करोगे। कहा तो क्या? आप अपनी छोटी बहू से बात कीजिए। अरे तुम्हारे बात सुनकर ही तो तनु के हाथ बहू को पिटवाया। छोटी भी तो उनके साथ ही है। मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। सुनो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, बाहर कहीं खा लेते हैं। मैं क्या खाऊंगी? तो मुझे क्या पता, अपना खाना खुद पका लीजिए। बहुत अच्छा हुआ। ये क्या? उफ, ये चूल्हा जल नहीं रहा है। ये भी मेरा दुश्मन है। छी छी, मैं उनकी मदद करती हूँ। नहीं, पिताजी नाराज हो जाएंगे। पिताजी ने कहा था ना कि आज का दिन माँ को सब काम करना पड़ेगा। कल से तो हम दोनों काम करेंगे। ये एक ही दिन में माँ अपने मजली बेटे और मजली बहू को पहचान जाएंगी। तुमने ही तो सारा बखेड़ा खड़ा किया। क्या जरूरत थी कहने की? माँ का ध्यान हम रख लेंगे। हाँ, अब तो सारी कसूर मेरी है। तुम्ही ने तो मुझे घर से बुलाकर तनु को भड़काने के लिए कहा। तो तुम क्या छोटे बच्चे हो? मैंने कहा और तुम्हें नहीं पता, लड़कियों का दिमाग थोड़ा कम चलता है। तो फिर तुम मान रहे हो? जाओ अब रसोई से कटली लेके आओ, थोड़ा चाय लेके आता हूँ। मैं केटली लेके आती हूँ, तब तक तुम बिस्तर की साफ सफाई कर दो। क्या करें? ये ठीक नहीं है। नहीं, क्या करें? माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ उठिए। माँ, माँ,
जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ। इमीडिएटली एक पेसमेकर बिठाना होगा। पेसमेकर? पेसमेकर क्या क्या है? एक यंत्र है, नकली हृदय कह सकते हैं आप। उसके सहारे आपको सांस लेना पड़ेगा। चीनू से कहा था आज ऑफिस मत जा, नहीं सुना, बीवी के साथ चला गया। वो होता तो सब समझ लेता। क्या करना होगा वो आप मुझे बताइए। केस बहुत सीरियस है, नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में भर्ती करा दीजिए। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? हाँ, सब कुछ मिला के कुछ 20-25 हजार तो होगा ही। इतनी बड़ी रकम? लता के घर में जाके क्या हम प्रदीप से बात करें? नहीं नहीं, वो लोग तो नहीं देंगे। माँ बीमार है सुन के एक बार आई भी नहीं वो। दिमाग खराब है क्या? अब जाऊंगी तो माँ पैसा मांगेगी। इसका मतलब बीमार माँ को देखने भी नहीं जाओगी? मैं क्या करूंगी जाके? बाकी लोग तो है ना। ताज्जुब है, दिन में 10 बार माँ के पास चली जाती थी तुम, और तुम अब चुप तो करो, ज्यादा दया मत दिखाओ। सुनो, अगर वो लोग तुमसे पैसे मांगने आए, साफ साफ बता देना नहीं है। हमने जो कश्मीर जाने के लिए पैसा बचा के रखा है वही दे दो ना। हाँ, क्या दया है? मेरा कितना दिन का अरमान है। अभी सो जा, सो जा। नींद नहीं आ रही है। छाती में बहुत दर्द हो रही है। मैं आपके सीने को थोड़ा मल दूं माँ? नहीं, तुम मुझे छूना भी मत कभी। उसे क्यों बोल रही हो? उसने क्या किया है? उसके इस घर पे आने से पहले मैं तो ठीक ही थी। उसके आने के बाद ही। चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा चिल्लाना मना है। तो उसे घर छोड़कर जाने के लिए बोलो। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। चीनू घर लौटा है क्या? पता है? पैसे कहाँ रखे हैं? पैसे कहाँ हैं? मैंने हटा दिया। उफ, बचा दिया तुमने। यूं क्या पिताजी तुम्हें भेड़ बोलते हैं? माँ के सामने पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? मुझे कैसे पता चलेगा बताओ तो। सुनो, माँ ने कहा है तुम्हारे आते ही तुम्हें उनके पास भेज दूं। लेकिन बात क्या है? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। माँ पैसों के बारे में पूछे तो कहना। अब कोई रास्ता नहीं है पिताजी, पैसे तो हमने जमा कर दिए। माँ, हम कमरे में जाते हैं। जीवन का सार तुम हो पालनहार, प्रणाम करूं तुम्हें मैं बार बार। जीवन का सार तुम हो पालनहार, प्रणाम करूं
अरे नहीं नहीं, हम लोग आपको इकट्ठा इतने बड़ा लोन नहीं दे सकते हैं। सर लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, अगर 2-5 हजार की जरूरत है तो बोलिए, मैं खुद कुछ कोशिश करके देख लेता हूँ। लेकिन उन पैसों की बहुत जरूरत है सर। आई एम वेरी सॉरी। सर कोई भी रास्ता नहीं है क्या सर? एक ही रास्ता है, लेकिन हाँ बोलिए, कौन सा उपाय? वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मतलब तू नौकरी छोड़ने जा रहा है? हाँ पिताजी, इतनी बड़ी रकम के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है मेरे पास। तू मेरी वजह से नौकरी छोड़ देगा बेटा? माँ, बचपन में ही मैंने माँ को खो दिया था। माँ को खोने का दर्द मुझे पता है। तुम्हारे दोनों बेटों को वो दर्द ना हो, उसके लिए नौकरी ही क्या, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं क्या कहता हूं बेटा, तू नौकरी मत छोड़, तेरे बीवी बच्चे हैं, मैं ये घर बेच देता हूं। नहीं पिताजी, अभी घर बेच देंगे तो जाएंगे कहां? आप मेरे लिए मत सोचिए। माँ भले ही मुझे बेटा ना समझे, लेकिन मुझे तो पता है कौन मेरी माँ है। बेटा होके माँ के लिए इतना भी ना कर सकूं? बिल्कुल करोगे, आखिर आप उनके बेटे हो। अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते, लेकिन एक पिता के नाते अपनी बेटे के लिए भी सोचो। आप नौकरी करते हो, फिर भी हम राजू को ठीक से नहीं पाल सकते। अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो तुम मुझ पे भरोसा रखो ममता, मेरे होते हुए कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं कभी आपके और आपकी माँ के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले और एक बार सोच के देखिए। सोच लिया सर, पूरी रात सोच लिया, लेकिन माँ को बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। रेजिग्नेशन लेटर तो दिए, लेकिन आप अगर नौकरी छोड़ते हो तो दूसरा नौकरी मिलेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए 7,000 रुपया का बंदोबस्त कर। नहीं सर, नहीं सर, मुझे और पैसों की जरूरत है। 7,000 में काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं जल्दी पैसे मंगवा लेता हूँ। डॉक्टर साहब है ना? आओ माँ, आ जाओ आराम से। क्या हुआ, इस तरह हताश होकर बैठ क्यों गए? मैं बर्बाद हो गया तंद्रा। जो दोस्त मेरा पार्टनर था, धोखे से वो सब कुछ अपने नाम कर लिया है। ये क्या, बिना देखे तुमने साइन क्यों किया? इतने दिन से वही सब कुछ संभाल रहा था, मुझे कैसे पता चलता? मैं उस पर कितना भरोसा करता था। और घर तो है ना? वो भी चला गया। आज ही चला जाएगा। हाँ। शाम को माँ लौटेगी। भैया के साथ नर्सिंग होम जाके माँ को छोड़कर आज ही दीपा को लेकर मैं शाम की ट्रेन से वापस जाऊंगा। माँ पे नाराज होके? नाराजगी नहीं है पापा, माँ जब उसे पसंद ही नहीं करती है, पहले तो मैं उसे ही गलत समझ बैठा, मारा भी। बाद में मामा जी के मुंह से जब सब कुछ सुन लिया। जाने दे, जो हुआ सो हुआ। और मेरा सबसे ज्यादा अफसोस क्या है पता है? मैं छोटी बहू का चेहरा नहीं देख पाया। नहीं, मैं छोटी बहू की मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। वो घर पे रहेगी तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं माँ, वो नहीं रहेगी। तनु तुमसे मिलने के लिए आया था, तब तुम सो रही थी। उसने कहा कि जब तुम लौटोगी तो चला जाएगा। उठिए माँ, उठिए। आराम से। ध्यान रहे, आराम से। किसी भी हालत में पेशेंट उत्तेजित ना हो।
मैं चलती हूँ पिताजी। आयुष्मान भव। हे भगवान, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। एक पल के लिए मुझे मेरी आंखें वापस दो। मैं अपनी बहू का चेहरा देखना चाहता हूं। मुझे पता नहीं इस परिवार में मैंने कुछ पुण्य किए हैं या नहीं। अगर किया है तो सारे पुण्य तुम ले लो। खुश रह बेटी, खुश रह। नहीं, तुम मुझे छुओ मत। माँ, इसको तुम्हारे पैर छूने दो। नहीं। माँ, बच्चा अगर माँ के पैर छुए तो बच्चे को पुण्य मिलता है, लेकिन अगर ये आज तुम्हारे पैर छुए, इसको क्या पुण्य मिलेगा पता नहीं, लेकिन इसके छूने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। उसके छूने से मेरी आयु बढ़ेगी? हाँ माँ, आज जो तुम लौट कर आई हो मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से। बड़े भैया, क्या किया है उसने मेरे लिए? तूने नौकरी छोड़ा और उसने? नौकरी मैंने छोड़ी नहीं माँ, इसने मुझे छोड़ने नहीं दिया। वो कैसे? मैं जब अपने ऑफिसर को रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए गया था और पैसों का इंतजार कर रहा था, और तभी सर, एक मैडम आपको बुला रही है। कह रही है बहुत जरूरी काम है। मैडम, क्या हुआ? तुम यहाँ पे? आप नौकरी छोड़ना मत बड़े भैया। नहीं छोड़ू। ये लीजिए, ये सारे गहने आप बेच दीजिए भैया। इतने गहने? ये गहने मुझे माँ ने दिए। नहीं नहीं छोड़ी, मैं तुम्हारी माँ के गहने नहीं बेचूंगा। बड़े भैया। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना था कि तनु ने मकान भाड़े पे लेने के लिए गहना मांगा था और तुमने दिया नहीं था। मुझे अकेले घर में नहीं रहना है भैया। बचपन में ही मैंने माँ बाप को खो दिया, इसलिए मैंने एक प्यारा संसार चाहा था जहाँ पे माँ हो, पिताजी हो, आप जैसे बड़े भैया हो। जो माँ मेरी है ही नहीं, उस माँ की यादें अपने सीने से लगा के, और जो माँ मेरी जिंदा है उसके तकलीफ में चुप रहूं तो मेरी मरी हुई माँ की आत्मा को ठेस पहुंचेगी, है ना भैया? बोलिए ना। छोटी भैया, आप मुझे यहाँ से वापस मत भेजना, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। नहीं भैया, चलो ना भैया, हम दोनों बिन माँ के भाई बहन मिलके उनके माँ को उनके पास लौटा दें। ठीक है, मैं लेता हूं, लेकिन छोटी तुमको भी एक बात माननी पड़ेगी। जिस दिन मैं उस काबिल हो जाऊंगा तो ये सारे गहने मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं माँ को किसी के कर्जे में नहीं डालना चाहता। माँ मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर माँ को पता चला तो मेरे गहने से माँ का इलाज किया जा रहा है। माँ इलाज के लिए कभी राजी नहीं होंगी। आप मुझसे वादा कीजिए, ये सब के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। मैंने उससे वादा किया था कि ये सब बात मैं गुप्त रखूंगा, लेकिन नहीं रख पाया। ये बिना अपराध के सबको खुश रख के और खुद रोते रोते इस घर से बाहर चली जाएगी और मैं खड़े होकर तमाशा देखता रहूंगा। नहीं नहीं माँ, छोटी छोटी, तुम मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारी बात रखी नहीं। जा छोटी, जहां जाना चाहती चली जा, मैं और नहीं रोकूंगा।
चलो। मेरे कमरे से, भगवान के स्थान से लक्ष्मी भगवान का मूर्ति लिया आपने? नहीं, मुझे पता था आप भूल जाओगे। मैं भूला नहीं दीपा, जानबूझकर नहीं लिया। क्यों? तुम ही तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे होते हुए मिट्टी की लक्ष्मी ले जाकर मैं क्या करूंगा? चलो। रुक जाओ। तेरा इतना हिम्मत बढ़ गया तन्नू? मेरे घर से तू लक्ष्मी को लेके जाना है? मैं क्या मर गई हूँ? माँ, छोटी माँ, 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 आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आपको चिल्लाने से मना किया है। माँ, चिल्लाऊंगी, 1000 बार चिल्लाऊंगी। चिल्लाते चिल्लाते जब मेरा दोनों गाल दर्द हो जाएगा, तब तू दोनों गाल मेरे दबा देना। बोल ना, दबा देगी ना? बोल बोल बेटी, बोल। माँ, हमारी ट्रेन का समय हो चुका है। टैक्सी खड़ी है। टैक्सी छोड़ दो और चौराहे से एक ट्रक लेके आओ। ट्रक किस लिए? मझली बहू को बोल, जिस घर में उसने ठंडा मशीन बिठाया, उस ट्रक से घर का सारा सामान लेके और उस भेड़ को लेके तुरंत इस घर को छोड़ के चले जाए। देखो भाभी, बाबूजी ने मुझे फिर से भेड़ कहा। तुम तो हो ही भेड़िया। माँ की तबीयत खराब है, उनके पास बैठना चाहिए और तुम तो बाहर ही बैठे हो। हाँ, जाओ माँ पिताजी के पैर पकड़ के माफी मांगो। उन लोगों को चले जाने बोलो यहाँ से। माँ, आज इस खुशी के मौके पे इन दोनों को जाने मत दीजिए। बड़ी बहू तुम्हारा इतना अपमान किया, नौकरों की तरह बर्ताव किया, तुम भी। मैं तो इनकी भाभी हूँ, इस घर की बड़ी बहू। ये सब मुझसे छोटे हैं, गलतियाँ छोटों से ही तो होती है। भाग्यवान, छोटी बहू है लक्ष्मी और बड़ी बहू है सरस्वती। इन दोनों के संस्कारों से ये बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। सुनो, जाओ। हाँ। ये क्या, मेरे पैर पे किसी इंसान के हाथ? मेरा भेड़ तो सच में इंसान हो गया।